जहानिया का रिहायशी अपनी भाभी की छोटी बहन से शादी करना चाहता था। वो एक किसान मजदूर था, जबकि भाभी की बहन पढ़ी लिखी थी। आम हालात में इस तरह के रिश्तों का होना ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन यहाँ एक दूसरी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। खलील की भाभी सुमेरा अपनी बहन के साथ गपशप कर रही थी। अच्छा हुमैरा, ये बताओ कि उस रिश्ते का क्या हुआ जिसकी बात चल रही थी? अम्मा बता रही थी कि दूर परे के कोई लोग हैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे। पता नहीं बाजी, मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। कोई बात तो कर रहे थे अब्बा अम्मा से। अच्छा ही हुआ कि दोबारा घर नहीं आए वो लोग। सच कहूँ ना, मुझे कुछ खास समझ भी नहीं आया था। बताया था अम्मा ने मुझे ये सब। अच्छा सुनो ना, थोड़ा सा किचन का काम देख लो जब तक मैं ये रूम थोड़ा समेट लूँ। अच्छा बाजी। खलील की भाभी कमरा ठीक कर रही थी कि ऐसे में उसका देवर खलील घर आ गया। भाभी, कोई मेहमान आ रहा है? इतनी साफ सुथराई। नहीं भाई, यहाँ कौन आएगा, वो छोटी आई हुई है। अम्मी ने कुछ कपड़े भेजे थे, बस वही देना आई है। कौन, वो हुमैरा आपकी छोटी बहन? हाँ जाहिर है वही, और कौन। और आपने आते ही काम पे लगा दिया। चले मैं देखता हूँ। अरे रुको, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी मैंने कौन सा उसके सर पे कोई पहाड़ लाद दिया है। और ना तुम भी कुछ काम वाम कर लिया करो, सिर्फ बातें ही करते रहोगे, काम भी करोगे। कौन सा काम बोले? आप बाजार चले जाओ, सब्जी वगैरह भी तो चाहिए, वही ले आओ। भाभी मैं थक गया हूँ। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें कभी भी कोई काम बोलूँगी ना, सबसे पहले तुम्हारा बहाना आ जाएगा। तुम्हारे भाई आएंगे ना, उन्हीं से कह दूँगी। चले लाएं दे, ज़रूरी है तो मैं चले जाता हूँ। आप भी क्या याद करेंगी? नहीं भाई, मुझ पे ना ये एहसान करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी, आप तो नाराज़ हो गई हैं। मैं क्यों नाराज़ होंगी? अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना वैसे भी बहुत सारे काम हैं। चले मैं हुमैरा से मिल लेता हूँ। हुमैरा किचन से बाहर निकल आई। उसने खलील को सरसरी सलाम किया और फिर अपनी बहन से जाने की इजाज़त मांगने लगी। हुमैरा कब आई हो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ, रिक्शा आ गया होगा। तुम आओ, मैं तुम्हें ऑटो मंगवा देती हूँ। अरे भाभी, रक्षा कराने की क्या ज़रूरत है? मैं बाइक पे छोड़ आता हूँ। नहीं भाई, मैं देख लूँगी। इतनी बड़ी है वो कि खुद चली जाएगी। तुम ना उसकी ज़्यादा फिक्र मत किया करो। भाभी आपकी मर्जी है। खलील बुरा मानकर चला गया। और तुम ना इससे ज़्यादा मुँह मत लगाया करो, समझ आई? बाजी मैं कब मुंह लगाती हूँ, वो खुद ही फ्री होने की कोशिश करते हैं। अव्वल नंबर का जाहिल देवर मिला है मुझे। इसकी हरकतें, उफ अल्लाह, मैं तो ना बस चुप ही हो जाती हूँ। जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, घर में अच्छा खासा बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। मौसूफ कुछ दिन पहले फरमा रहे थे, भाभी मेरी ना शादी करवा दें। किससे? पागल लड़की, तुमसे। और किससे? हैं, पागल तो नहीं हो गई है? फिर क्या कहा आपने? क्या ही कहना था मुझे, मैं तो भाई चुप हो गई। और वैसे भी ना मेरी खामोशी देख कर ना वो अच्छे से समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रही थी। भाई साहब ने कुछ नहीं कहा इनसे? भाई साहब के आगे तो इनका मुँह ही नहीं खुलता है। और वैसे भी मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई साहब कौन सा बड़ा कोई ढंग का आदमी है? 10 साल हो गए शादी को। अंडरस्टैंडिंग के मामले में ना हम दोनों अभी तक अजनबी हैं। मुझे पहले पता होता ना इन लोगों की जाहिलियत का, तो कभी भी इस घर में ना शादी करके ना आती। और छोटे साहब अब तुमसे शादी करने के लिए अपने पर तोल रहे हैं। अरे बाजी, मैं कौन सा इनसे शादी कर लूँगी? आप भी क्या बात कर रही हैं? रिक्शा आ गया होगा, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा ऑटो आ गया होगा, तुम जाओ। अच्छा सुनो, अम्मी से ना ये सारी बातें मत बोल देना। वैसे तुम्हें ना बहुत ही फजूल बोलने की आदत है। चलो जाओ। खलील को अंदाजा हो गया था कि भाभी अपनी बहन से उसकी शादी नहीं करवाएगी। अब उसने भाई के जरिए भाभी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। सुमेरा जी? क्या कर रही हो भाई? अब चाय बना रही हूँ। अब एक कप मुझे भी दे देना। जी बस लाई। ये आप चाय पिए, मैं भी आई। वो सुमेरा, तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलें। मैं सोच रहा हूँ कि खलील की शादी करवा देते हैं। सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, करा दीजिए। हाँ, कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? लड़की मेरी नज़र में कहाँ से होगी, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं आती जाती। मैं क्या सोच रहा हूँ कि
हुमैरा से करवा देते हैं उसकी शादी, अच्छी लड़की है। यही बात थी तो सीधा सीधा बोल देते ना, इतना घुमाने फिराने की क्या ज़रूरत थी। और वैसे भी ना आपसे ही कहने के लिए खलील ने ही कहा होगा। नहीं नहीं, कसम से उसने नहीं कहा, ये तो बस रात को मेरे दिमाग में आया तो मैंने तुमसे पूछ लिया। देखें मेरी बात सुनिए, आपने अपने भाई को देखा है? जट गवार है, जट गवार। मेरी हुमैरा ग्रेजुएट है। मैंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली है इस घर में आके, अब अपनी एक और बहन की ज़िंदगी थोड़ी तबाह करूंगी यहाँ लाकर। यार अजीब औरत हो तुम, क्या ज़िंदगी ख़राब हो गई तुम्हारी? अच्छी भली तो ज़िंदगी है, अच्छा खा रही हो, अच्छा पी रही हो, और क्या चाहिए? अच्छा चले छोड़े ना इस टॉपिक को, आप चाय पिए और बताएं कैसी बनी है। छोड़ दिया इस टॉपिक को, ठीक है भाई। तुम्हारी तो शादी हो गई मुझसे, क्या तकलीफ है? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की शादी हो, तुम उसे कुंवारा ही देखना चाहती हो। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूँगा। ठीक है कर लें, देख लें करके, लेकिन अभी से बता रही हूँ, अगर अम्मी ने आपको कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया ना तो मुझसे मत लड़ाई लड़िएगा। नहीं लड़ा, और ये पकड़ो अपनी चाय, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी ना आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। चाय पियेंगे, कहाँ सुमेरा, कहाँ इनका गवार भाई। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। खलील का भाई अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया था। रिश्ते की बात की थी, लेकिन हुमैरा की माँ ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुमेरा फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। आप ये सब छोड़ें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने हामी तो नहीं भरी ना? अरे नहीं, टाल दिया था मैंने। क्यों, कोई बात हो गई क्या? होना क्या था, यहाँ तो सभी के मुंह फूले हुए, और देवर साहब उनका तो बस ही नहीं चल रहा, उन्हें कोई मौका मिले और मेरा गला ही दबा दें। अल्लाह खैर करे। हाँ बिल्कुल पता है उन्हें कि मैंने ही मना किया है। अरे बेटा सुमेरा, एक ठंडे दिल से तू बात सुन। देख, हुमैरा की उम्र निकली जा रही है, होने दे ये शादी, हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। अरे अम्मा अब क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरी सिर्फ ये बात सुन लें, आपसे कोई भी इस बारे में कोई बात करे ना, आपने ना बस साफ इनकार कर देना है, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। अच्छा बेटा, जैसी तेरी मर्जी। चल मैं तेरे अब्बा को खाना दे दूँ। अच्छा आप समझ तो रही हैं ना कि मैंने क्या कहा है? हाँ हाँ चल ठीक है, खुदा हाफिज़। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खलील को यकीन हो गया था कि उसकी भाभी कभी ये शादी नहीं होने देगी। अब उसने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और किसी तरह हुमैरा का नंबर हासिल करके उसे फ़ोन करने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। हुमैरा किताबें बंद करके सोने की तैयारी कर रही थी कि उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आ गई। ये खलील की कॉल थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? खलील बात कर रहा हूँ मेरा। कौन खलील, और इतनी रात को? अरे सुमेरा भाभी का देवर बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। यार मुझे कहना था कि भाभी शायद मुझसे नाराज़ हैं, अम्मी को भी उन्होंने रिश्ते का मना कर दिया। तो उनसे बात करें ना, मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? और मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? यार कहीं से भी लिया हो, लगन हो तो मंजिल आसान हो जाती है। लगन मंजिल, आपका दिमाग तो ठीक है? जो बात करनी है अम्मा और बाजी से कीजिए और मुझे आइंदा फ़ोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। हिम्मत तो देखो इनकी, अभी बाजी को बताती हूँ। हुमैरा अपनी बाजी सुमेरा को फ़ोन कॉल मिलाती दिखाई थी। शब्बीर ने देखा कि हुमैरा खौफजदा हालत में अपनी माँ को कुछ बता रही थी। अम्मा इनसे जान छुड़वाई मेरी, रोज़ फ़ोन करते हैं, धमकियाँ देते हैं कि अगर इनसे शादी नहीं की तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मुझे सुमेरा ने पहले ही बता दिया था कि बहुत ख़राब आदमी है। अरे बुज़दिल है बुज़दिल। बात करूँगी मैं दामाद जी से, तुम डरो मत, ठीक है? हुमैरा के रवैये से खलील तो और परेशान हो गया था और अब वो अपनी भाभी का मजीद दुश्मन बन गया और एक दिन वो भाभी से बाकायदा उलझ पड़ा। खलील की भाभी घर में काम काज कर रही थी कि खलील गुस्से और तैश में दंदनाता हुआ दाखिल हुआ और अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या बदतमीजी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। कुछ नहीं कर रहा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपने मेरा रिश्ता क्यों तोड़वाया? मेरी मर्जी, मेरे घर वालों की मर्जी, और सबसे बढ़कर हुमैरा की मर्जी। नहीं पसंद करती वो तुम्हें? झूठ बोलती है वो, 2-2 घंटे फ़ोन पे बात करती है मुझसे। वो फोन पे बात करती है तुमसे? अभी फोन करके उसी से पूछ लेती हूँ मैं।
सुमेरा अपनी बहन को फोन मिलाने लगी तो देवर ने उसका फोन छीन लिया। अरे दो मेरा फोन, क्या बदतमीजी कर रहे हो ये? अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ मैं। मेरी बहन पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो फोन और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, और मेरी कान खोल के बात सुन लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हुमैरा के साथ, और आपसे जो होता है वो कर लीजिएगा आप। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। हर तरफ से नाकाम और नाउम्मीद होने के बाद एक दिन खलील ने इंतहाई वहशियाना इकदाम किया। रात के अंधेरे में खलील ने न सिर्फ भाभी को गोली मारकर कत्ल कर दिया बल्कि 1.5 साला भतीजे को भी गोली मार दी और फरार हो गया। खलील ने मारे साड़ी बेटी नूं बेकसूरी मार दिती है। 4 बच्चे नोई सानू मिल जावे। खलील जो है ना गुस्से चाण के उस फैर मार दिता है, तवीत कर दी। ऐसा तवीत नहीं कीते, उन्हें बेकसूरी उन्हें मार दिती है। सानू हक चाहिए, फांसी चढ़ना चाहिए। ये 7 अगस्त को 4:30 बजे के तकरीबन 15 की कॉल मिस होती है। हम फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब हम वहाँ मौके पे पहुँचे हैं तो लाश जो है ना वो पड़ी हुई थी चारपाई पे और उसकी ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो हमने मौके पे जो भी शहादत थी वो कलेक्ट की और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो मुलज़िम था इसका देवर, उसको हमने गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश 2 मुलज़म को इनको FIR में नामजद किया गया, खलील और शाकिर। खलील जो है ना सहीवार कसूरवार पाया गया जबकि शाकिर का कोई किरदार सामने नहीं आया। तो खलील को जो है ना सही कसूरवार पाकर हमने जो है ना उसको चालान किया। चालान अब अदालत में सबमिट हो चुका है, ट्रायल होगा, इंशाल्लाह इसको करारवा की सज़ा दी जाएगी। इसने एक नाजायज़ एक मासूम जान को कत्ल किया और इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। कहते हैं कि खून कभी छुप नहीं सकता, और हुआ भी यही। पुलिस असल मुल्जिम तक पहुंच गई, खलील गिरफ्तार हुआ और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया, लेकिन असल बात को छुपाने की कोशिश की और भाभी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने जादू टोने के जरिए उसके वालिदैन को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसने बदरूह को कत्ल कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।